Good morning to all of you. Welcome to our channel Simplified Study. Dear students, today I am going to teach you the most important topic of English grammar that is called past and definite tense. So now let us start this video without wasting any time. जब भी हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस की बात करेंगे तो एक चीज़ हम लोगों को माइंड मेकअप कर लेना है कि इसमें कभी भी प्रेजेंट अथवा फ्यूचर की बात नहीं होगी। जो भी बातें होंगी वो पास्ट से ही रिलेटेड होंगी। सो डेफिनेशन को देखा जाए, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि कोई भी कार्य भूतकाल में एक निश्चित आदत के अनुसार होता रहता था। वाक्यों की पहचान की जब बात की जाए अथवा सिम्टम की बात की जाए तो हम पाते हैं कि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस के वाक्यों के अंत में हमेशा ता था, ती थी, ते थे, आ था, ई थी, ए थे अथवा आ, ई, ए इत्यादि आता है। तो लेट अस सी द एग्जांपल्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस के वाक्यों के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, इसका उदाहरण देखें। जैसे वह जाता था तो अंत में आ गया ता था। वह जाती थी, ती थी। वे पढ़ते थे, अंत में आया ते थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है, ता था, ती थी, ते थे। यदि ऐसा कोई भी वाक्य आएगा तो हम तुरंत समझेंगे वो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। दूसरा इसका और लक्षण देखें कि वाक्यों के अंत में आ था, ई थी, ए थे। जैसे मोहन आया था, वह गया था तो गया था। वह सोई थी, वे आए थे, वे पढ़े थे। अगला उदाहरण देखें। या तो वाक्यों के अंत में आ, ई, ए इत्यादि आएगा। जैसे वह गया, वह आया, वह खाया, वह पिया, वे सोए, वह नाची इत्यादि। इसका यूज कहाँ होता है पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का, ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। और डियर स्टूडेंट्स, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का यूज तो हम अपनी लाइफ में कई बार करते हैं, बार बार करते हैं। जब भी किसी पास्ट इंसिडेंट्स, पास्ट घटना का जिक्र हम करते हैं तो हमेशा पास्ट एंड डेफिनिट का यूज करते हैं। पास्ट से रिलेटेड कोई भी घटना हो, कोई भी हैबिट हो, कोई भी कार्य हो तो हम पास्ट एंड डेफिनिट का सहारा लेकर के ही हम इस वाक्य को बनाते हैं। अब एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें हैं इस टेंस के बारे में वो ये है कि कभी कभी स्टूडेंट्स था, थी, थे देख करके वाज वर्ब का यूज करने लगते हैं। डियर स्टूडेंट्स, always remember this thing in your mind that you will never use was or were in past and definite tense. Past and definite tense में कभी भी न तो was का प्रयोग करेंगे न तो were का प्रयोग करेंगे। अगली चीज, इस टेंस में कभी भी यदि कल आता है तो हम उसकी इंग्लिश हमेशा yesterday लिखते हैं। याद रखें कि दो कल होते हैं, एक आने वाला कल और एक बीता हुआ कल। जो बीता हुआ कल है वो पास्ट से रिलेटेड है, उसकी इंग्लिश बनती है yesterday। और जो आने वाला कल है अर्थात वो फ्यूचर टेंस से संबंधित है, उसकी इंग्लिश बनती है tomorrow। तो tomorrow का यूज़ हम हमेशा फ्यूचर टेंस में करेंगे और बीते हुए कल का यूज़ हम yesterday वो हमेशा पास्ट टेंस में करेंगे। तो अब जब हम ट्रांसलेशन को हल करते हैं तो मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स को आसानी से यदि समझ लिया जाए तो देखा जाए, सबसे पहले उसको आप बिल्कुल इजी वे में लर्न कर सकते हैं। पहला स्टेप है टीटी, दूसरा स्टेप है एसटी और तीसरा अथवा थर्ड स्टेप है रूल। अब आप सोचेंगे कि ये टीटी क्या है, एसटी क्या है और रूल क्या है। बिल्कुल इजी वे में आपको बता रहा हूं। टीटी मतलब टेंस टाइप। टीटी का मतलब हो गया कि कौन सा टेंस और उसका टाइप। जैसे पास्ट है
तो पास्ट के 4 पार्ट्स, फ्यूचर है तो फ्यूचर के 4 पार्ट्स। तो टी अथवा टेंस का टाइप, एस का मतलब हो गया, एस माने सेंटेंस और टी माने टाइप। अगर सेंटेंस है तो वो किस प्रकार का सेंटेंस है, फिर उसके बाद हम अंत में उसका रूल लगा देते हैं। अब उदाहरण के लिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस टेंस का लक्षण है ता था, ती थी, ते थे, आ था, ई थी, ए थे, या आ, ई, ए। अब एक उदाहरण देखें, जैसे वह दौड़ा, या वह दौड़ा था, या वह दौड़ता था। इन तीनों वाक्यों का एक ही ट्रांसलेशन बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस की चर्चा करें, उसके रूल को देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जी हाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। एक बात और बताएं, यह एक इकलौता टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। वर्ब के सेकेंड फॉर्म यूज होने के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर से इस नियम को रिवाइज करें। सबसे पहले सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अब कुछ उदाहरणों से इस वाक्य को समझें। जैसे आया वह दौड़ा, या वह दौड़ता था, या वह दौड़ा था। ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस जो हैं वो पास्ट एंड डेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। जैसे वह दौड़ता था, ता था, वह दौड़ा, अंत में आया आ, वह दौड़ा था, अंत में आया आ था। तो ये तीनों के तीनों वाक्य जो हैं वो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम देखें टेंस अथवा टाइप। तो ता था, ती थी, ते थे, या आ था, ई थी, ये थे, या आ, ई, ए। हमारा टेंस पता लगा, कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा सेंटेंस देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस है, तो हम पाते हैं दिस सेंटेंस इज अफर्मेटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस, एंड यू कैन कॉल दिस सेंटेंस अ पॉजिटिव सेंटेंस। उसके बाद हम रूल देखते हैं। तो रूल अभी जस्ट हमने पढ़ा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का मतलब डूयर, डूयर का मतलब कार्य को करने वाला। कार्य कौन कर रहा है, दौड़ने का, वह सब्जेक्ट हो गया। अब आगे कह रहा है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म। देखिए, रन मीन्स होता है दौड़ना, और इसकी 3 जो फॉर्म है, रन, रैन, रन। तो हमें फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखना है, हमें थर्ड फॉर्म नहीं लिखना है, बल्कि वी हैव टू राइट ओनली द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड फॉर्म हो गया आर ए एन। ऑब्जेक्ट इस वाक्य में नहीं दिया है। इस तरीके से हमने देखा कि पास्ट एंड डेफिनिट के सिंपल सेंटेंस को किस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। याद रखें, सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, देन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इसको सिंपल वे में तैयार कर सकते हैं, SVTO, SVTO। इसका मतलब S मीन्स सब्जेक्ट, V2 मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और O मीन्स ऑब्जेक्ट। अब इस तरीके से कुछ अन्य उदाहरण भी देखें। वह दौड़ा, सबसे पहला काम आप टेंस क्लियर करेंगे, टेंस टाइप। दूसरा, आप वाक्य को क्लियर करेंगे, दौड़ा, अर्थात इसमें नई शब्द नहीं दिया है, इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद आप रूल अभी आपने देखा, SVTO, अर्थात सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो वह दौड़ा, ही रैन हमने पढ़ा, फिर वह आया, ही केम। फिर कई वाक्य आया कि वह सोया, तो स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही स्लेप्ट। वह लिखा, ही राइट, रोट, रिटेन। तो हम कौन सा फॉर्म पकड़ेंगे, सेकेंड फॉर्म। तो ही रोट, वह कूदा, कूदने के लिए जंप, सेकेंड फॉर्म जंप्ड, और थर्ड फॉर्म भी जंप्ड। हम यहाँ कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, ओनली वी विल यूज द सेकेंड फॉर्म। तो ही जंप्ड, वह हंसता था। अब देखें, फिर वही बात कि सबसे पहले टीटी क्लियर करेंगे, एसटी क्लियर करेंगे, रूल देखेंगे। टीटी, वह हंसता था, ध्यान से देखें,
वह हंसता था। सबसे पहले टीटी क्लियर हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद एसटी अथवा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्लियर हो गया। उसके बाद इसका रूल लगा देंगे। रूल क्या कह रहा है? एस वी स्क्वायर ओ या SV2O। सब्जेक्ट हो गया ही। उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब LAUGHED, लॉक। ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाए, इसको हम लोगों ने पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस को जानने के बाद नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर towards the negative sentences of past indefinite tense. In my earlier videos, I have told you that negative sentences are of two types. First one, पहले प्रकार का जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें नहीं शब्द दिया रहेगा, तथा जो दूसरे प्रकार का नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें कभी नहीं शब्द दिया रहता है। और हमेशा याद रखें, नहीं के लिए अलग नियम है और कभी नहीं के लिए नियम अलग है, इसलिए कभी इन दोनों नियमों को मिक्स न करें, हास पास न करें, वरना ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। जब कभी नेगेटिव सेंटेंस की बात आएगी तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ये इसका रूल है। उसके बाद डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। हाँ, आपने ध्यान से सुना, सिंपल सेंटेंस में हम हमेशा वर्ब के सेकेंड फॉर्म की चर्चा करते थे, जबकि नेगेटिव सेंटेंस इसमें सिर्फ नहीं शब्द दिया रहेगा, हम इसमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, बल्कि डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। फिर से देखें इसको, यदि नहीं शब्द दिया है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि पहला वाक्य है वह स्कूल नहीं जाता था। अभी मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया था कि जो हमारा स्टेप होगा टीटी एसटी रूल। टीटी मीन्स टेंस टाइप। आपने क्लियर कर लिया यहाँ कि टेंस टाइप था अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा जो स्टेप है एसटी अथवा सेंटेंस का टाइप क्या है? सेंटेंस दिखा रहा है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं शब्द दिया हुआ है, तो सिंपल सेंटेंस का रूल लगाएंगे, ट्रांसलेशन बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? रूल लगाएंगे। हमारा टीटी भी क्लियर है, एसटी भी क्लियर है, रूल क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? जो डूयर है, जो कार्य को करने वाला है, जाने का काम कौन कर रहा है, वह हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, शॉर्ट फॉर्म में इसको डिडंट भी कहते हैं, हम यहाँ डिड नॉट राइट कर रहे हैं। डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? वर्ब भी मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था। वर्ब मीन्स डूइंग वर्ड, किसी कार्य को करना अथवा होना जो शब्द बताता है वही हमारा वर्ब कहलाता है। जाने का कार्य, और कौन सा फॉर्म यूज होगा वर्ब का? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है गो। अब बचा क्या? स्कूल, टू स्कूल। हमारा ट्रांसलेशन बिल्कुल रेडी हो गया। कह रहा है कि वह स्कूल नहीं जाता था, बना ही डिड नॉट गो टू स्कूल। आप इसी तरीके से अन्य एग्जाम्पल स्वयं से हल कर सकते हैं कि जैसे वह हॉस्पिटल नहीं जाता था, हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू हॉस्पिटल। वह कॉलेज नहीं जाता था, he did not go to college. वह मंदिर नहीं जाता था, he did not go to the temple. वह पार्क नहीं जाता था, he did not go to the park. इस तरीके से हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को ठीक से पढ़ा। आई होप कि यह वीडियो, ये लेक्चर समझ में आपको आ रहा होगा। अब सेकेंड टाइप के नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग देखें। सेकेंड टाइप का मतलब कभी नहीं शब्द दिया रहेगा। नेवर मीन्स कभी नहीं। इसमें पहले वाला रूल भूल कर भी नहीं लगाएंगे। रूल क्या है नेवर का? सबसे पहले सब्जेक्ट, नेवर वर्ब का सेकेंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हाँ, बड़े ध्यान से आप सुने, क्योंकि अभी मैंने बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा
और अभी मैं कह रहा हूं कि नेवर वाले वाक्यों में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा। जी हाँ, आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। जब भी कभी निगेटिव सेंटेंस में नेवर का यूज होगा तो हम हमेशा ऑलवेज वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखें, रेखा कहानियां कभी नहीं लिखती थी। अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले टीटी, उसके बाद एसटी, देन एट लास्ट रूल। टीटी अथवा टेंस टाइप, पास्ट इंडेफिनिट, एसटी अथवा सेंटेंस टाइप दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस, और उसमें भी नेवर। रूल यहां ऑलरेडी दिया है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? रेखा। क्यों? क्योंकि लिखने का काम कौन कर रहा है? रेखा। सब्जेक्ट प्लस नेवर। ऐसे वाक्यों में जब कभी कभी नहीं शब्द दिया है तो डिड नॉट का भी यूज नहीं करेंगे। नेवर प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लिखना, राइट, रोट, रिटेन, तो सेकेंड फॉर्म रोट। रोट हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट स्टोरीज और सेंटेंसेस ओके। उसी तरीके से अब हम अगले एग्जाम्पल्स को बना सकते हैं कि रेखा उपन्यास कभी नहीं लिखती थी। रेखा नेवर रोट नॉवेल्स। रेखा कविताएं कभी नहीं लिखती थी। रेखा नेवर रोट पोएम्स। रेखा कहानियां कभी नहीं लिखती थी। हम लोगों ने अभी जस्ट बनाया है। इस तरह से आई होप कि यह वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव में टू टाइप्स जो हैं, इसको आपने बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आगे के वीडियो में मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो टाइप है इसको डील करूंगा। तब तक के लिए अगले हमारे वीडियो का इंतजार करें। हमारे चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी को सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार का कमेंट और क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाएं और हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।